तो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग मजे में होंगे, मस्त होंगे। पता नहीं पढ़ाई लिखाई कैसे कर रहे होंगे। ठीक है, आज किस क्लास से हम लोग पढ़ने वाले हैं, बिहार बोर्ड की क्लास 10th का मैथमेटिक्स में तीसरा चैप्टर, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। हालांकि इस चैप्टर का हम लोग 2 वीडियोज बना चुके हैं। आज के इस वीडियोज में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली। ये प्रश्नावली 3.1 के सवाल नंबर 2 है, जो कि हम लोग पिछले 2 वीडियोज में थ्योरी और इसके एक सवाल को करवा चुके हैं। एक छोटी सी जानकारी और दे दूं, अगर आप जो भी इस वीडियो में देखते हैं, इसका पीडीएफ नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम लिंक से डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं और पीडीएफ का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्न आपके सामने है। कहता है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। ठीक है, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंद 1300 रुपया में खरीदी। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय माने उसको समीकरण के रूप में लिखना है, और ज्यामितीय माने उसका ग्राफ रूप में क्या करना है, दिखाना है। तो ग्राफीय रूप में भी दिखाना है, तो सबसे पहले आपको बीजीय गणित के रूप में लिखना है। बीजीय गणित मतलब समीकरण के रूप में लिख करके आपको प्रदर्शित करना है। तो अब क्या करेंगे, आपको हम पहले भी बता चुके हैं, अभी भी बताने जा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। हमको यहाँ पर मानना होता है, और मानते किसको हैं, हमेशा अज्ञात राशि जो हमें मालूम नहीं होता है उसको हम लोग एक्स वाई जो मानना होता है वो मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ना तो हमें, सुनो मेरी बात, ना ही हमें बल्ला का दाम मालूम है और ना ही हमें गेंद का। ठीक है, ना ही हम बल्ले की कीमत को जान रहे, नहीं हम गेंद की कीमत को जान रहे, लेकिन ये जान रहे हैं कि कितने बल्ले लिए, कितने गेंद लिए और उसका कुल लागत कितना हुआ, तो वो भी मालूम है। कितना उसकी कुल जो उसका कितना रुपया लगा था खरीदने में, वो भी हमें क्या है, मालूम है। लेकिन दोनों के अलग अलग दाम क्या है, ये हम लोगों को मालूम नहीं है। तो चलिए, तो हम लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ आ रहा है, जब तक हम एक बल्ला की कीमत नहीं जानेंगे, जब तक हम एक गेंद की कीमत नहीं जानेंगे, तो हम समीकरण कैसे बना पाएंगे। तो वही काम करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, यानी इसको हल करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते, लिखेंगे माना कि एक बल्ला की कीमत, या दाम भी कह सकते हैं या मूल्य कह सकते हैं। ठीक है, कीमत जो है वो कितना रुपया है, x रुपया। चलिए मैंने माना, ठीक है, तथा एक गेंद की कीमत, चलो अलग चीज मान लेते हैं, उसको क्या मान लेते हैं हम लोग, y रुपया। ये मान लिया है कि चलो बल्ला जो है 100 रुपया में खरीदी गई, और जो गेंद है वो एक गेंद की जो कीमत है वो y रुपया है। यहाँ तक का बात समझ में आ गई। तो हम सीधे लिखेंगे प्रश्न से, ज़्यादा दिमाग इधर उधर से कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे प्रश्न से ये आ जाएंगे। तो एक समीकरण तो आपका बन जाएगा, जानते क्या। अच्छा, एक बल्ला की कीमत है 100 रुपया, तो बताइए 3 बल्ला की कीमत कितना होगा, 3x होगा। मान लो यहाँ पर बल्ला है, क्या है, ये बल्ला है, और यहाँ पर क्या है, गेंद है। ठीक है, अन्य तो लिखेंगे ऐसे, थोड़ा सा आपको बेहतर समझाने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं। लिखेंगे प्रश्न से, लिखेंगे 3 बल्ले 3 तथा 6 गेंदों की कीमत बराबर कितना है जीत, 3900। कितना है, 3900 है। एक बात बताओ, 3 बल्ले मतलब एक बल्ला की कीमत 100 रुपया, तो 3 बल्ला की कीमत कितना हो जाएगा, 3x। बीच में प्लस लिखेंगे, प्लस क्यों भाई, दोनों को मिला करके 39 रुपया खर्च हुआ था। तो यहाँ पे गेंद कितने, 6 गेंद खरीदे थे। अब एक गेंद की कीमत है y रुपया, तो 6 गेंद की कीमत 6 गुना y, तो 6 हो जाएगा बराबर, आप कितना लिखोगे, 3900। यही चीज हमें समझाना था। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे कोई चीज कॉमन आता है तो कॉमन ले लिया करो। यहाँ भी 3 है, यहाँ 3 से भाग लग जाएगा, इसमें 3 से भाग लग जाएगा। तो अर्थात आप यहाँ पे क्या करो, 3 को कॉमन ले लो। 3 को जब आप कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ बचेगा x प्लस में 3 से भाग करो, 6 2 बराबर हो जाएगा, 2y बराबर हो जाएगा यहाँ पे क्या चीज, 3900। तो 3900 लिखो, या बट कटा देख के बात होती है। ठीक है, यहाँ पे 3900। एक और तरीका है, आपकी मर्जी, इसको ऐसे लिख सकते 3 गुना 1300। अरे भाई 1300 गुना 3 करेगा तो 39 हो जाएगा। अब 3 से 3 दोनों तब क्या हो गया, कट गया। सीधे सीधे आपके पास सीधा समीकरण क्या बच गया, x प्लस 2y बराबर कितना, 1300। ये समीकरण नंबर आपका क्या हो गया, 2। यहाँ तक बात समझ में आ गई। और समीकरण नंबर 1 क्या क्या हम लिखे, चलो छोड़।
पुनः प्रश्न से, कहाँ से? पुनः प्रश्न से। आपका एक काम हो गया है। अब पुनः प्रश्न से चलेंगे तो पुनः प्रश्न से हम ये देख रहे हैं कि वो कहता है कि बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद खरीदे, कितना रुपया में? 1300 रुपया में। देखो यहाँ पर समीकरण 2 बनाने जा रहे हैं तो लिखेंगे एक बल्ले तथा उसी प्रकार की कितने गेंद खरीदे गए जी? 3 गेंद खरीदे गए हैं। एक बल्ले तथा 3 कितने? 3 गेंदों की जो कीमत है वो कितना रुपया है? वो है नहीं जी, 1300 रुपया है। बाद में मैंने पुनः प्रश्न से एक बल्ले तथा 3 गेंद खरीदो, कितने रुपये में? 1300 रुपये में खरीदे। तो एक बल्ले की कीमत हो जाएगा 100 रुपया और 3 गेंद खरीदा तो एक गेंद की कीमत y रुपया, तो 3 गेंद की कीमत कितना होगा? 3y हो जाएगा। बराबर आप क्या लिखोगे? 1300। ये हो गया आपका समीकरण नंबर क्या? तो हमें इस सवाल पर कुछ शंका हो रही है। यहाँ पर 2 गेंद होना चाहिए और कुछ बुक में अलग है, कुछ यहाँ पर अलग है। आप लोग किसी के पास बुक है क्या? जल्दी सेटिस्फाइड करो, जल्दी है। 2 ही है। चलिए तो यहाँ पर 2 होना चाहिए। चलो इसको क्या बना देते हैं थोड़ा समझने के लिए। 2 मैंने बना दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो उस प्रकार से जी यहाँ पर हो जाएगा 2 गेंद। तो 2 गेंद है तो तब यहाँ पर 2 हो जाएगा जी। ऑन करिए। चलो तो यहाँ पर हमने देखा किस प्रकार से हमने 2 समीकरण प्राप्त किए। यही हो गया आपका क्या चीज? बीजगणित। ठीक है। अब बीजगणित होने के बाद अब इसका क्या खींचना है? ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? समीकरण 1 से और समीकरण 2 से मान सारणी तैयार करना होगा। जब मान सारणी तैयार होगा तभी आप इसे ग्राफ पर दर्शा सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए हम इस तरह से 2 समीकरण प्राप्त किए थे, लेकिन संजोग देखिए यहाँ पर जो आप 2 समीकरण देख रहे हैं दोनों को दोनों क्या है? समान है, मतलब कहीं कोई अंतर नहीं है। जब दोनों समीकरण समान है तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक ही बनेगा, क्योंकि दोनों समीकरण का अगर हम जो ग्राफ खींचेंगे वो एक ही बनेगा। यानी दोनों समीकरण का ग्राफ एक दूसरे पर क्या होगा? चढ़ जाएगा। जब दोनों समीकरण ग्राफ एक दूसरे पर चढ़ते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग संपाती ग्राफ। कौन कहता है? संपाती ग्राफ कहते हैं। कभी कभी समांतर होते हैं, कभी संपाती होते हैं और एक होता है प्रतिच्छेदी। 3 तरह के आप लोगों को ग्राफ पढ़ने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हम बनाए नहीं, अभी बताते। तो अब यहाँ पर समीकरण 1 से चलो कि 2 से चलो, बात बराबर है। कोई एक समीकरण से चलते हैं तो लिखेंगे चलो 1 से ही चलते हैं, आपकी मर्जी है। अरे किसी चलो दोनों समीकरण क्या है? समान है, तो दोनों का मान सारणी भी क्या आएंगे? हमेशा समान आएंगे और ग्राफ भी क्या आएंगे? एक ही जैसा आएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से कुछ ज्यादा तुम बात कर रही है। x + 2y बराबर क्या है? 1300। एक बात बता, इसमें x को स्वतंत्र करेंगे तो x बराबर यहाँ पर 1300, तो ये 2 को उधर भेजेंगे तो क्या जाएगा? माइनस में 2 होगा। अब फटा अब x स्वतंत्र हो गया तो अब यहाँ पे y का मान रखोगे तो x का मान मिलते जाएगा। तो हम फटाक से क्या बना लेते हैं? मान सारणी। इसका जब आप मान सारणी बनाइएगा तो पिछले वीडियोज में भी हम इस चीज़ को बढ़िया से बता चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से हम लोग मान सारणी बनाते थे। इस तरह से घर बनाते, इसमें x देते थे, इसमें y देते थे, इसमें x, y, जो कि ये क्या बन जाता था? बिंदु बन जाता था। तो अब देखिए यहाँ पर y का मान, यहाँ पर रफ थोड़ा सा कार्य करते थे, ये रफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग समझ जाते तो बिना रफ किए भी काम कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा समझाने के लिए बता देते हैं कि देखिए अब y बराबर कुछ हम रख सकते हैं। अब क्या रखें? इस बार 4, 5 दूर रखने से काम नहीं होगा। अब 600 रखिए। सही ग्राफ पर 600 कभी आएगा? सही बात है। ग्राफ पे कभी 1000 आएगा, 1200 आएगा? नहीं आएगा। लेकिन हम लोग अपने दिमाग लगाकर उसको भी ला सकते हैं। तो हम बड़े बड़े अंतराल में चलेंगे। ग्राफ में ऐसे कर सकते हैं, 100 बनाएंगे, 100, 200, 300, 400, ऐसे 100 का अंतराल में ग्राफ बनाएंगे या 200 का अंतराल में ग्राफ बनाएंगे। वो तो निर्भर करता है ना। तब तो समझिए यहाँ तक। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, ये लिख दिए
अब यहाँ पर y बराबर कुछ ऐसा मान सोच करके रखो, ऐसा मान सोच कर रखो जिससे कि हम लोग इस पर, जिससे कि हम ग्राफ पर भी आराम से ले सकते हैं और कोई तरह की दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए हमने y बराबर 600 मानना है। आपको सर ऐसा क्यों आप 600 मानने बता रहे रीजन लिखेंगे। जब आपने y बराबर क्या माना 600, तब x बराबर क्या जाएगा 1300 होगा, माइनस में यहाँ 2 है तो 2 गुना y की जगह पर आप 6 से रखोगे तो हो जाएगा x बराबर 1300, घाटा में हो जाएगा 1200, घटेगा तो x बराबर क्या निकल गया 100। अच्छा, जब मैंने y बराबर 600 रखा तो x बराबर क्या निकल गया 100। यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर दूसरा काम करना शुरू करते, लिखेंगे जब y बराबर इस बार क्या लें, y बराबर आप ले लीजिए 5 ले लीजिए, y बराबर 500 क्या लेंगे 500, तब x बराबर 1300 माइनस में 2 गुना 500 करेंगे तो x बराबर 1300 माइनस में यहाँ पर, अरे भाई यहाँ पर मान रख रहे हैं, y की जगह पर आप 5 रखें तो हो जाएगा यहाँ पर 1000। अब घटाइएगा तो क्या निकलेगा x बराबर 300। यानी कि जब मैंने y बराबर 500 रखा तो x का मान उसमें कितना आया 300। अब इसको ग्राफ पे हम आसानी से दिखा सकते हैं। यहाँ पे इसको हम बिंदु के रूप बनाते हैं, लिखेंगे 100, 600। एक बिंदु हो गया आपका। यहाँ पे लिखेंगे 300 और कॉमा में लिखेंगे 500। ठीक है। अब यहाँ पर, अब इस ग्राफ पर थोड़ा सा छोटे छोटे करके क्या होगा लिखना होगा। अब मेरे पास एक स्केल था, अभी दिख नहीं रहा है, किधर गया मेरा स्केल। देखो हम लोग यहाँ समीकरण 1 से इस तरह से मान सारणी तैयार कर लिए। ये जो आपको बताए तोड़ कि इसको नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों को समझ में आए कैसे यहाँ पर क्या रखते तो क्या मिलता है, इसलिए तोड़ के बता दिए। आप लोगों को संक्षिप्त में ही बनाने का काम करना, ठीक है। और एक बात समझ लो, यहाँ जो मैंने समीकरण 1 से जो मान सारणी तैयार किया है वो समीकरण 2 के लिए भी है। ये समीकरण 2 के लिए भी है। आप कहोगे क्यों सर 2 के लिए है? क्योंकि ध्यान सुनिए, समीकरण 1 और 2 दोनों क्या हैं समान है। जब समीकरण 1 और 2 समान है तो समीकरण 1 से बनाओ कि 2 से बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए आवाज़ कुछ ज़्यादा फरफरा रही होगी, इसे कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पर 600, 100, 300, 500 बड़े बड़े मान हैं। अब अगर हम इस ग्राफ पर, अब देखो थोड़ा हम साइड से बनाए क्योंकि मैंने इसका कहीं कोई काम नहीं है, तो मैंने सोचा इधर होता और नीचे होता है, तो हमको उसका काम नहीं था, इसलिए हम इधर से दबा के लिए ताकि इधर हम लोग का काम आराम से हो सके। अब एक बात और समझिए, यहाँ पर जो हम लोग मान दर्शाएंगे, अगर हम 1, 2, 3 लिखेंगे तो कभी 150 तो लिख नहीं पाएंगे, तो 600, 700 कहाँ से लिखेंगे, समस्या हो जाएगी। तो हम लोग एक अंतराल बना के चलेंगे, ठीक है। 50 का अंतराल चलना है तो 50 का 100, 100 के बाद 150, 150 के बाद 200, 100 का अंतराल में चलना है तो 100, 200, 300 ऐसे करके। तो यहाँ पर सब 100 पर काम हो जाएगा। चलिए 100 पर ही बात करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक तरफ इधर लिखेंगे माइनस में 100 लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 200। चलो उसका उतना कोई काम नहीं है, इधर हो जाएगा माइनस में 100, यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 200। ठीक है। यहाँ पाइए तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर 100 लिखेंगे पूरे, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग 200, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 300, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 400, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 500 और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 600 और यहाँ पर ऊपर में यहाँ क्या जाएगा 100, यहाँ पे क्या जाएगा आपका 200, यहाँ पर क्या जाएगा यहाँ पर आपका 300, बराबर बराबर घर कटा हुआ है। यहाँ पर हो जाएगा आपका 400, यहाँ पर हो जाएगा आपका 500 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 600। देखिए यहाँ तक हम लोग ग्राफ में दर्शा दिए। अब ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। देखिए जब x बराबर 100 है तो उस समय y बराबर कितना है 600। मतलब जब हमारे पास x बराबर 100 है तो x बराबर 100 यहाँ पर तो ढूंढेंगे, इधर ढूंढेंगे। पहले नंबर 100 ढूंढना, x एक्स पर, x एक्स पर तो 100 यहाँ पर मिलेगा, लेकिन उस समय उसके साथ y बराबर कितना है 600। तो y बराबर तो ऊपर में यहाँ है 600 क्योंकि इधर तो माइनस होता है, यहाँ पर हो गया। अब दोनों तरफ से आगे बढ़ाएंगे, इसको इधर से बढ़ाएंगे, उसको उधर से बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आके मिलेगा। तो यहाँ पे एक बिंदु तैयार हो गया आपका। चलिए ये थोड़ा इधर ऐसे करके लिख दो ताकि आपको बेहतर समझ। यहाँ पे एक बिंदु बनेगा। चलिए फिर दूसरे बिंदु की बात करते हैं। जब x बराबर कितना है 300 तो उस समय
y बराबर कितना है 500। जब x बराबर 300 यहाँ से है और y बराबर 5 यहाँ से, दोनों तरफ से आगे बढ़ाइए 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 बढ़ाइए, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, तो दूसरा बिंदु तैयार हो गया। अब आप क्या करिए, आपके पास स्केल होगा, अपने कॉपी पर इस स्केल को रखिएगा, दोनों बिंदु को देखते हुए थोड़ा सा हटा करके ही उसके बाद आप लोग एक लाइन खींच दीजिएगा, जो कि आपका क्या कहलाएगा, ग्राफ कहलाएगा। यही ग्राफ हो गया, ठीक है। इस बिंदु का नाम अगर रखना चाहते हैं तो रख दीजिए। इस बिंदु का नाम था क्या चीज, 300, 500, और इस बिंदु का नाम क्या था, 100, में 600। और इस किस समीकरण के ग्राफ है, देखिए दोनों समीकरण के, अर्थात x + 2y बराबर 1300। देखिए अब इस पर एक बार पुनः खींचेंगे, हालांकि हम नहीं खींचेंगे, है ऐसे तीर लगा देते हैं, ये तीर ये और 0 होगा, और यहाँ पर हम एक तीर और लगाते हैं। ये तीर ये बताता है कि समीकरण 1 का भी और समीकरण 2 का, दो तीर नहीं समझे मेरी बात, ये बताता है कि समीकरण 1 का भी और समीकरण 2 का भी एक ही ग्राफ है, दोनों एक दूसरे पर चढ़ गया है, तो ऐसे ग्राफ को कहा जाता है संपाती ग्राफ। यहाँ तक का बात समझ में आ गई, ये मतलब क्लियर, मतलब सवाल पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया। उसका देखो, अब हम लोग आते हैं सवाल नंबर 3 पे। देखिए आपका तीसरा सवाल है, कहता है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य है किसी दिन 160 रुपया था, 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है, तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखिए अब यहाँ पे फिर वही बात, जब तक हम लोग 1 केजी सेब का मूल्य या 1 केजी अंगूर का मूल्य नहीं जानेंगे तो पूरे कैसे जानेंगे, ठीक है। सिर्फ हमको घुमा घुमा के दे कि इतना किलो ये, इतना किलो और उसका रुपया इतना है, लेकिन हमें अभी तक मालूम ये नहीं कि 1 केजी, असल में 1 केजी सेब का दाम कितना है और 1 केजी अंगूर का दाम कितना है। चलिए पहले उसी को हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे, एकदम पिछले सवाल के जैसा इसको बनाने वाले हैं। तो चलिए हल में लिखते हैं, माना कि 1 केजी, इसको अंक में ही लिख देते, 1 केजी क्या है, सेब है जी, 1 केजी सेब का मूल्य बराबर x रुपया। अरे 2 केजी है तो दाम कितना मालूम नहीं है, मानेंगे तो पहले के केजी का ना, तब ने 2 केजी के 5 के जितना निकालना निकाल लेना, पहले आप 1 केजी का दाम तो जानो। तो मैंने माना कि 1 केजी का दाम कितना रुपया है, x रुपया है, तथा 1 केजी अंगूर का दाम तब कितना है वो भी नहीं जानते हैं, तो मान लेते हैं अंगूर का दाम जो होगा, मूल्य जो होगा वो कितना रुपया है, वो है y रुपये। यहाँ तक बात समझ में आ गए। डायरेक्ट लिखेंगे प्रश्न से, ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। प्रश्न से हम ये देख रहे हैं कि पहले बार कोई व्यक्ति जो है ना, नहीं तो लिख देते, थोड़ा सा वो सेंटेंस लिखने से ज़्यादा समझ आ जाता है। प्रश्न से ये कहने वाले हम कि लिखेंगे 2 केजी सेब तथा माने इसमें जोड़ेंगे, तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर कितना दिया है, तो वो दिया था 160 रुपये दिया था किताबे से। प्रश्न से लिखे ना, प्रश्न से 2 केजी सेब तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन जो है कितना था, 160 रुपया था। अब एक बात बताओ, 1 केजी सेब का मूल्य है 100 रुपया, तो 2 केजी का हो जाएगा 2x प्लस क्यों करे सर जी, अरे दोनों मिला करके 160 रुपया है। अब 1 केजी अंगूर का दाम तो आपने सिर्फ y मन तो बराबर कितना हो गया, 160। लो फटाक समीकरण आपका 1 बन गया। अब आते पुनः प्रश्न से, कहाँ से, पुनः प्रश्न से। अब पुनः प्रश्न से हम देखते हैं, एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि 4 केजी, लिखेंगे 4 केजी सेब तथा 2 केजी अंगूर का जो मूल्य है वो है 300 रुपया। कितना है, 300 रुपया है। अब एक बात बताओ, 1 केजी सेब का दाम है x रुपया, तो 4 केजी सेब का दाम हो जाएगा 4 गुना x, अर्थात 4x होगा प्लस में 2 केजी
1 kg अंगूर का दाम है y रुपया, 2 kg अंगूर है तो 2 गुना y तो 2y बराबर कुल खर्च का कितना हुआ था 300 हुआ था। इसमें आप क्या करो 2 को कॉमन ले लो, 2 कॉमन आ सकता है तो ले लिया करो और यहाँ बचेगा 2x प्लस यहाँ पे 2 कॉमन ले खरीवा बचेगा बराबर उधर बचे कितना 300 नहीं, इसको ऐसे लिख सकते आप 2 गुना 150। अरे 2 से 2 कट गया या इसको बट्टे में जा कटा बात बराबर होती है। यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस में y बराबर यहाँ पर हो जाएगा 150। इसको समीकरण मान लो 2। अब समीकरण 1 और 2 से मान सारणी तैयार करके ग्राफ आप लोग बना सकते तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग आते हैं समीकरण नंबर 1 और 2 से, ठीक है। तो चलेंगे हम समीकरण 1 से। समीकरण 1 से अब आप लोगों को सॉल्व करके नहीं बताएंगे, आप लोग ऐसे समझ गए, ठीक है। तो समीकरण 1 चलेंगे तो क्या है 2x प्लस में y बराबर 160 है। हम बहुत इतना जोर से मारेंगे तो लोग समझ आता है। मतलब क्या हो रहा है जी, ये चिल्ला किसके लिए हम रहे हैं? कितना आदत खराब बना लिया है रे। तो कह रहे हैं तो घर चले जाओ, घर चले जाओ, सीधे घर चले जाओ, पढ़ना है तो पढ़ाई करो रे। नहीं कुछ को तो मन बढ़ा लिया। 2x प्लस वाई बराबर 160 दिया था, हम यहाँ पर y को स्वतंत्र करेंगे। सर 2x को नहीं कर, हाँ आप 2x को भी स्वतंत्र कर सकते हैं लेकिन y को करना आसान है क्योंकि y के साथ कुछ लगा हुआ गुणांक के रूप में नहीं है। बोल दिए सूर्य अपनी मर्जी है तो आप कभी y को कर सकते हैं, कभी x को कर सकते, जरूरत पड़ने पर जिसको जैसे आपको आसान जो भी लगे। तो हमने y बराबर y को स्वतंत्र करना है तो y बराबर है यहाँ पर 160, 2x को उधर भेजेंगे हो जाएगा माइनस में 2x। चलिए यहाँ तक काम होने के बाद अब देखिए डायरेक्ट x का मान रखते जाएंगे, y का मान निकलते जाएगा। हम फटाफट क्या तैयार करते हैं मान सारणी। ये बार बार बताने की जरूरत नहीं, मान सारणी कैसे लिखते हैं बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसे करते फटाफट कर लेते हैं। चलिए घर तैयार हमारा है, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पर होगा इस तरह से घर बनाते थे, इसमें देते थे एक में होता था x, इसमें एक में होता था y, एक में होता था x, y जो कि एक बिंदु बन जाता था। चलिए अब मान रखना शुरू करते हैं। अब फिर वही बात है ग्राफ में इतना 160 सब मान रखना पॉसिबल नहीं है तो बड़ा बड़ा मान रखिए। आप x जगह पे आप क्या रख दो कुछ भी रखो, 50 रख दो। क्या रख दिया आपने x बराबर आपने क्या रख दिया 50। अब 50 गुना 2 करोगे कितना हो जाएगा, मने मन काम करो। अब आप थोड़ा बोले संक्षेप तुम बताएंगे तो यहाँ पे x की जगह 50 गुना 2 हो जाएगा 100 घटाएंगे 160 में तो y का मन ये जो बचे घटा टक तो एक मन 60 बचेगा। अब x बराबर एक बार फिर मान लीजिए यहाँ पे 60 मान लीजिए, यहीं पे इस बार 60 मान लीजिए, 60 गुना 2 120 हो जाएगा। अब 120 घटाइएगा 160 में से तो कितना बचेगा 40। लो फटक से काम हो गया। अब किस जी आपको कैसे मालूम कि 60 मानना है। अब देखिए 1 2 मानिएगा, अगर यहाँ 1 रखेगा तो 2 1 2, 160 में से 2 घटेगा तो 158 आएगा। लो अब 158 कहाँ पर ढूंढते रहिएगा, बनाते रहिएगा। तो बराबर मान रखे तो बराबर अंतराल मान फटाफट आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। देखो तो यहाँ हो जाएगा 50 कॉमा क्या हो जाएगा आपका 60, दूसरा बिंदु हो गया। यहाँ हो गया 60 कॉमा 40 से ये भी एक बिंदु तैयार हो गया बिंदु। अब हम लोग आते हैं समीकरण नंबर 2 से। तो यहीं से लिखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 आपका क्या है 2x प्लस y बराबर कितना है जी 150 है। y बराबर क्या जाएगा 150 माइनस में क्या जाएगा 2x होगा, बोलिए ना। तो फिर वही काम करना जैसे अभी बनाए फटाफट इसका क्या बना लेते हम लोग मान सारणी बना देते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे ऐसे करेंगे फटाफट ग्राफ बनाते जैसे बनाए हैं। अब इतना विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है, फटाफट बताएंगे। हम लोग क्या देते हैं यहाँ पर x देते हैं, यहाँ पर y देते हैं, यहाँ पर x, y देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आता है फिर वही काम करना है, x का मान रखना है। x का मान आप 50 रख दो। क्या रख दिया 50, तो 50 गुना 2 100 घटाएंगे तो यहाँ भी 50 आएगा जी। यहाँ पर रखेंगे हम 60 रख दो, आपने रखा 60 तो यहाँ जगह 120 घटाएंगे तो 30 आएगा जी। लो फटाफट एक 50 को 50 एक बिंदु तैयार हो गया, दूसरा बिंदु जो हो गया 60,30 हो गया। अब वही काम करना है। इसका जो है वीडियो रखिए तो देखिए
हम यहाँ पे ग्राफ तैयार करके रखे हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, आप सबको पता है ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। यहाँ पे जो होता है वो होता है मूल बिंदु, जिसको हम लोग 0 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वो सब प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे जो मान को क्या आता है, शून्य होता है। अब इधर से क्या करेंगे हम लोग, लेकिन मान देखते हैं बहुत बड़ा बड़ा है, तो बड़ा बड़ा मान है, तो अब क्या करें, तो किस अंतराल में लेके चले कि सब आराम से ग्राफ पे भी आ जाए और काम हम लोगों का बन जाएगा। ठीक है, तो हमको लगता है कि 10-10 के अंतराल में चलेंगे तो काम हो जाएगा। चलिए 10 के अंतराल में काम करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 10 लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 20। ये सब उतना लिखने की जरूरत नहीं, इधर होगा, यहाँ होगा माइनस में 10, यहाँ पर होगा माइनस में 20। ठीक है, वो ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं, इधर लेकिन लेना पड़ेगा। यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ पर होगा आपका 20। यहाँ ये इतना छोटा मत लीजिए, बड़ा बड़ा घर ले लेता है, बड़ा बड़ा ले ले घर, नहीं वो नहीं मेरा कहना। यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 10, अरे सुनो न, यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 10, ये मेरा कहना है। यहाँ हो जाएगा माइनस 20। ठीक है, बड़ा बड़ा घर ले ली, दूरी बना बना, ताकि आराम से ग्राफ पे देखने में भी अच्छा लगे। यहाँ पर हो जाएगा माइनस 20 हो जाएगा। यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा 10, यहाँ पर होगा 20, यहाँ पर होगा 30, यहाँ पर होगा 40, यहाँ पर होगा 50। ले बबुआ, एक्स का मान 60 सब है, किताब ग्राफ दिक्कतें ना हो जाएगी, कोई बात ना। यहाँ तक में दाब पीछ के निकाल देते हैं। ठीक है, यहाँ क्या होगा आपका, यहाँ पर क्या होगा आपका 60 होगा। यहाँ पाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर यहाँ पर होगा कितना 10, यहाँ पर होगा आपका, यहाँ पर होगा आपका, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा आपका 50, यहाँ पर होगा आपका 60, यहाँ पर हो जाएगा 70 हो गया। अब आप लोग क्या करिए, यहाँ पर हम लोग मान थोड़ा सा जहीं दे रख दिया है, थोड़ा सा देखिए यहाँ पर होगा। यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखते 10, यहाँ पे लिखेंगे 20, सॉरी यहाँ पर नीचे, यहाँ पर होगा 20, और यहाँ जो दिख रहा है यहाँ पर हो जाएगा 30, यहाँ पर हो जाएगा 40, यहाँ पर हो जाएगा 50। इसको आगे बढ़ा देते हैं यहाँ तक, यहाँ पर हो जाएगा क्या चीज़ 60 हो गया। अब चलिए ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा ज़्यादा घिसपिट हो गया, कोई बात नहीं, आप मैनेज करिए, चूँकि समझा दिए हैं कि कैसे कैसे दर्शन है। अब देखिए x बराबर 50 है, तो उस समय y बराबर कितना है 60 है। जब x बराबर 50 है यहाँ पर, तो y बराबर उस समय कितना है 60 है, यानी कि सीधे ही बिंदु यहाँ जाएगा, उधर 60 पे यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, चलिए जब x बराबर 60 है तो उस समय y बराबर 40 है। x बराबर 60 यहाँ से चलेंगे हम लोग, और y बराबर 40, इसके सीधा यहाँ पर मिलेगा एक बिंदु, चलिए नहीं मिलेगा। तब आते हैं हम लोग, जब x बराबर दूसरे समीकरण से एक काम करते, इससे हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ खींच लेते फटाक से, थोड़ा जहीं ते अलग अलग बनेगा, उससे क्या दिक्कत, आपके कॉपी में ज़्यादा जगह रहेगा। ठीक है, आप लोग अपने कॉपी में जगह रहेगा तो उसको जहाँ तक जाता है बाहर खींच दीजिएगा। ठीक है, इस बिंदु का नाम क्या था बाबू, इस बिंदु का नाम था, पहला बिंदु 50,60 यही था। इस बिंदु का भी कुछ नाम होगा ना, वो था 60,40, 60,40। ठीक, अब आते हैं हम लोग कहाँ पर, इधर समीकरण नंबर 2 में। समीकरण नंबर 2 में x बराबर 50 है और y बराबर 50, x बराबर 50 यहाँ से और y बराबर 50 यहाँ पर, दोनों के लिख जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, मिल जाएगा। चलिए फिर आते हैं, जब x बराबर 60 है और y बराबर 30, x बराबर 60 यहाँ पर, लेकिन y बराबर 30 यहाँ पर आएगा ना एक बिंदु जी। आप क्या करो, इन दोनों को रखते हुए, देखो बिंदु मैंने लिख दिया पहले से, तो लगता है गड़बड़ हो रहा है, लेकिन गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों को कैसे करके क्या खींच लेना है, इसका ग्राफ खींच लेना। ठीक है, जैसे आप ग्राफ खींचिएगा, ये समांतर ग्राफ होगी। ठीक है, अब आपको बताते यहाँ का जो यहाँ का बिंदु था, बिंदु का नाम क्या था जी, उस बिंदु का नाम था 60,30 यही था जी। और इस बिंदु का नाम क्या था, इस बिंदु का नाम था 50,50। इस ग्राफ पर आप समीकरण का भी नाम रख सकते हैं। इस प्रकार से ये भी ग्राफ क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए।